क्या टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है? आज इसके बारे में हम विश्लेषण रखेंगे। आज हम जानेंगे कि वाकई में टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसा है और गिरावट में कैसा दबाव देखने को मिलता है। एसआईपी रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे और लमसम रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे। हालांकि लमसम अलाउड नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लमसम का एक रिटर्न देखेंगे जिससे हम समझ पाएंगे कि वाकई में क्या बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट किया नहीं किया है। देखो, कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जब लगातार अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को पछाड़ रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस बेहतर है। शुरुआती दौर में मैं आपको बता दूं कि देखो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे जो फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी छोटे स्टॉक्स होते हैं जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन गिरावट में ऐसे स्टॉक्स में गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस फंड का जो AUM है करीबन 11 से 12 हज़ार करोड़ का भी टोटल AUM देखने को मिल रहा है। और खर्चे की बात करें तो 0.33% का यहाँ पे खर्चा देखने को मिल रहा है। अगर मैं डायरेक्ट फंड की बात करूँ तो देखो, इस फंड का अगर मैं ड्यूरेशन देखूँ कि कितना साल पुराना है तो 2018 में ये फंड आया था और अब तक अगर देखें तो करीब 5 से 7 साल का एक ड्यूरेशन कंप्लीट कर चुका है। चलिए अब लमसम रिटर्न का आंकड़ा देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने क्या बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट किया है नहीं किया है। देखो, हर एक म्यूचुअल फंड का एक अपना बेंचमार्क है और अगर उस बेंचमार्क को वो पछाड़ रहा है फंड तो वाकई में वो अपनी कैटेगरी में बेहतर दिख रहा है। जैसे कि पिछले 1 साल का अगर मैं रिटर्न देखूं तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 6% के आसपास का नुकसान दिया है। बेंचमार्क में भी आप कह सकते हो कि करीबन 6% का नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर मैं 3 साल की बात करूं तो इस फंड ने करीबन 23% के ऊपर का रिटर्न जो है CAGR मेंटेन किया है और बेंचमार्क में 19 से 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने 32 से 33% का रिटर्न दिया है, ये CAGR है, और बेंचमार्क को कैटेगरी में करीबन 28 से 29% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में अगर हम देखें तो 3 साल और 5 साल में कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहा है, लेकिन अगर आप 1 साल का आंकड़ा देखोगे तो नुकसान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखो, लमसम रिटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि छोटे ड्यूरेशन में अगर मार्केट में दबाव है तो इस फंड में दबाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए अगर मैं SIP रिटर्न की बात करूं कि SIP रिटर्न का आंकड़ा कैसा है तो आप देख सकते हो पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल का मैं यहाँ पे आंकड़ा रखा हूँ। अगर यहाँ पे हम ये देखें कि 1000 का SIP है तो 1 साल में करीबन 12,000 का निवेश यहाँ पे होता और अगर करेंट वैल्यू देखें तो करीबन 12,267 देखने को मिलता। 4% के ऊपर का CAGR यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल में लमसम जो रिटर्न है उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मैं SIP रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़े हैं। 3 साल का देखें तो अगर 1000 का SIP यहाँ पे 3 साल पहले कोई इन्वेस्टर स्टार्ट करता है तो करीबन 36,000 इन्वेस्टमेंट के साथ 46,615 का वैल्यू आज की डेट में देखने को मिलता है। करीबन 17 से 18% का यहाँ पे SIP का जो एक XIR रिटर्न है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। 5 साल की बात करूँ तो 1000 SIP के साथ करीबन 60,000 का इन्वेस्टमेंट होता और 1,04,000 के ऊपर का वैल्यू देखने को मिलता। करीबन 22% का यहाँ पे रिटर्न SIP में देखने को मिल रहा है। तो SIP रिटर्न में अगर हम 1 साल, 3 साल, 5 साल का आंकड़ा देखें तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और SIP का रिटर्न यहाँ पे काफ़ी मजबूत है, क्योंकि अगर लमसम की बात करोगे तो पिछले 1 साल में नुकसान है। हालांकि पिछले 1 साल में अगर मैं SIP रिटर्न के अकॉर्डिंग देखूँ तो बेंचमार्क से कम पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। कुल मिला के अगर देखें तो शॉर्ट ड्यूरेशन में इस फंड में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टाइम में इस म्यूचुअल फंड ने लगातार बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा है। 2 साल, 3 साल, 5 साल सिंस इंसेप्शन का आंकड़ा देखोगे तो काफ़ी मजबूत है। चलिए अब मैं कुछ और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करता हूं कि जो इस कैटेगरी में कुछ अदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं उससे इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसा देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे और यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे, DSP स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, तो पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो लगभग हर एक म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन जो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उसमें नेगेटिव रिटर्न ज़्यादा है। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो पिछले 5 साल में जो यहाँ पे रिटर्न है
वो अगर आप देखोगे तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न यहाँ पे डीएसपी स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से बेहतर देखने को मिल रहा है। वैसे ही देखो, अगर मैं पिछले 3 साल का CAGR देखूँ तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उससे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न के मामले में ऐसा नहीं है कि बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को पछाड़ रहा है, लेकिन एक बात अगर देखोगे तो हाई कंसिस्टेंसी देखने को मिला है इस म्यूचुअल फंड में। अगर मैं खर्चे की भी बात करूं, दूसरे म्यूचुअल फंड से खर्चे की भी अगर आंकड़ा देखूं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सबसे कम देखने को मिल रहा है। जो मैं यहाँ पे 4 स्मॉल कैप रखा हूँ 0.33%, जबकि निपोन का 0.64, डीएसपी का 0.77 और बंधन स्मॉल कैप 0.41% के साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और नोटिस करोगे तो यहाँ पे AUM भी कम है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, जबकि अदर जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उनके AUM काफ़ी बड़े हैं। ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप हैं, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इनके AUM काफ़ी बड़े हैं। लेकिन टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ना ही काफ़ी बड़ा फंड है और ना काफ़ी छोटा फंड है, और हाई कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिल रहा है। 2020 में जो कोविड में गिरावट देखने को मिला, उसमें जो दबाव था ऐसे फंड्स में कम देखने को मिला था कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क। दूसरा जो पॉइंट है, जब मार्केट रिकवर हुआ था तो यहाँ पे रिकवरी भी बहुत जल्दी देखने को मिला था कंपेयर टू जो बेंचमार्क है और कैटेगरी एवरेज। तो कुल मिला के देखें तो इस म्यूचुअल फंड का जो रिस्क फैक्टर है वो भी काफ़ी एडजस्टेड देखने को मिल रहा है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखो, इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे फंड्स को फोकस कर रहे हो, जी हाँ, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो SIP के थ्रू आप जा सकते हो। लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऐसे फंड को फोकस ना करें, लंबा समय हो तभी ऐसे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और आप अगर SIP कर रहे हो तो आप कंटिन्यू करो। ओवरऑल जो मैं रिटर्न यहाँ पे देख रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और जो अभी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का सिलेक्शन है, जो सेक्टर वाइज सिलेक्शन देखने को मिल रहा है, उससे यही लग रहा है कि आने वाले समय में रिटर्न और अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। हालांकि देखो, कोई भी ये नहीं बता सकता, गारंटी के साथ यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं कर सकता कि ये फंड आने वाले समय में कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट करेगा ही करेगा, लेकिन आंकड़े अभी अच्छे हैं, आपको ऐसे फंड्स में कंटिन्यू करना चाहिए। एक प्रॉब्लम है, जी हाँ, इसमें लमसम में अलाउ नहीं है, लेकिन आप SIP के साथ ऐसे फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके? अगर आपने इस म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन किया है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, तो आपका रिटर्न कैसा है इस म्यूचुअल फंड में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।